हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने रूसो के जीवन काल, परिवेश और उनके सिद्धांतों के विषय में बात की, किस प्रकार के उन्होंने सिद्धांत समाज को दिए हैं। आज हम रूसो की रचनाओं के विषय में समाज के सामने रूसो की पहली रचना डिस्कॉर्स 1750 में लिखी थी। के विषय में यदि बात करें तो इनइक्वालिटी अमंग मैन, जो 1754 में उन्होंने लिखी थी, और जिस उन्होंने इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को बड़ी ही ब्रीफली तरीके से रचनात्मक रूप में लिखा, और किस प्रकार से समाज में असमानता फैल रही है, क्या उसके कारण है और क्या उसके उपाय हो सकते हैं, उसके विषय में रूसो ने बड़ी ही अच्छी तरीके से अपनी इस पुस्तक में लिखा है। यदि हम उनकी तीसरी रचना के विषय में बात करें तो तीसरी रचना उन्होंने लिखी थी डिस्कोर्स पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो उन्होंने 1755 में लिखी थी। अपनी इस रचना में रूसो ने संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए, इसके विषय में लिखा था। उनका कहना यह था कि संपत्ति का असीमित अर्जन जब कोई भी कर लेता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का प्राणी हो, तो क्या होता है, संपत्ति का असीमित अर्जन ही समाज में वर्गों में भेद का कारण है। क्योंकि जब समाज का कोई भी वर्ग बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर लेता है तो वो बहुत अपर स्टेटस में आ जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है, तो समाज में वर्गों में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, असमानता आ जाती है। एक वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और एक वर्ग कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रभावशाली वर्ग जो होता है वो कमज़ोर होता है, उत्पीड़ित करता है। उसका एक तरीके से कहा जाए तो उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। तो समाज में कहीं भी समानता नहीं होती, उसमें असमानता व्याप्त हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी इस रचना में कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि राज्य ही एक ऐसा साध्य है या एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो होता है संपत्ति का असीमित अर्जन रोका जा सकता है। इसलिए राज्य के द्वारा वो प्रतिबंधित होना चाहिए। यदि हम उनकी चौथी रचना के विषय में बात करें, उनकी चौथी रचना थी द ला नोवले हेलोइस, जो 1761 में उन्होंने लिखी। उनकी पांचवी रचना थी फॉर लेटर्स टू MDA मेज हर्ब्स, जो 1762 में उन्होंने लिखी। उनकी छठी रचना के विषय में यदि बात करें तो उनकी छठी रचना थी एमिल या टेरिटरीज ऑन एजुकेशन, जो 1762 में उन्होंने लिखी। इनकी इस रचना के विषय में यदि हम बात करें तो इस रचना में रूसो ने शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने शिक्षा को अपनी इस रचना का जो मूल उद्देश्य बनाया। इस पुस्तक में पूर्ण रूप से यदि बात की जाए कि उन्होंने किस सिद्धांत पर पुरजोर बल दिया, तो शिक्षा के सिद्धांत पर उन्होंने पुरजोर बल दिया है। यदि उनकी सातवीं कृति के बारे में बात करें, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में उन्होंने लिखी, यह पुस्तक उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही। इसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है स्वतंत्र जन्म है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कारण कि रूसो ने कहा कि समाज के विकास तथा संपत्ति के उदय से ये स्वतंत्रता खत्म होने लगी है, क्योंकि जिस समय व्यक्ति जो था जन्मा था, ना तो कहीं समाज था और ना कहीं संपत्ति थी, तो मनुष्य पूरा आज़ाद था अपने हर प्रतिक्रिया के लिए। लेकिन जैसे ही समाज का विकास हुआ, संपत्ति का उदय हुआ, तो स्वतंत्रता खत्म होने लगी। इसलिए स्वतंत्रता को फिर ने कहा कि हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना पड़ेगा यदि हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि प्रकृति की ओर वापस लौटो का भी सिद्धांत दिया। इसमें यदि हम बात करें, इस पुस्तक में रूसो ने आदर्शवादी विचार प्लेटो की भांति उल्लेखित किए हैं। स्टूडेंट, जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिनकी बुक है वो बहुत ही फेमस बुक है, और इसमें इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन UGC नेट के
आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आ जाते हैं। और ये भी आप स्टेटमेंट उनका याद रखिएगा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कई बार स्टेटमेंट के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा इनका स्टेटमेंट था कि हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना चाहिए। ये भी रूसो का बहुत फेमस स्टेटमेंट था, ये भी आप याद रखिएगा। यदि हम उनकी तीसरी रचना के विषय में बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, जो 1772 में उन्होंने लिखी है, उनकी 8वीं रचना थी। इस रचना में रूसो ने पोलैंड की सरकार के विषय में बात की। उनकी 9वीं रचना थी एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, जो 1781 में उन्होंने लिखी। इसमें उन्होंने भाषा के उद्भव के विकास के विषय में बात की। तो स्टूडेंट, आज हमने रूसो की फेमस रचनाओं के विषय में बात की और बात की कि उनकी रचनाओं की क्या क्या विषय रहे, क्या क्या उनके आदर्श रहे जिसके थ्रू उन्होंने समाज को प्रभावित किया। लेकिन यदि हम बात करें उनकी फेमस बुक के बारे में, तो फेमस बुक उनकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल रही, जो समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत ज़्यादा प्रभावित रही। क्योंकि जहाँ उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये बताया कि समाज और जो संपत्ति है उसका ज़्यादा, समाज और संपत्ति जब से मतलब बनी है, जब से उदय हुआ है उनका, तो मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। तो ये जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि मनुष्य की स्वतंत्रता को समाज और संपत्ति किस तरीके से प्रभावित करते हैं। वहीं अगर हम एमिल की जो उनकी रचना थी, उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा के माध्यम से किस किस प्रकार के सुधार हो सकते हैं और शिक्षा के विषय के माध्यम से किस प्रकार से एक स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, रूसो की रचनाएं मनुष्य को ना सिर्फ ज्ञान देती हैं, बल्कि वो उस समय के समाज को भी प्रभावित करती थी और वर्तमान में भी यदि कहा जाए तो वर्तमान में भी वे काफ़ी प्रभावशाली हैं। और यही कारण है कि उनकी रचनाएं ना सिर्फ उस समय के समाज को, जब वो उनका समाज था, जब वो मतलब जो एक आधुनिक युग था, जो उस समय का युग था, वर्तमान युग को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने रूसो की रचनाओं के विषय में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके आदर्श, उनके विचार, उनके सिद्धांतों के विषय में बात करेंगे कि वो मानव स्वभाव को किस प्रकार से लेते थे, किस प्रकार से जो उनके कॉन्सेप्ट थे वो समाज को उन्होंने दिए, और किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न जो उनके सिद्धांत थे उनको परिभाषित किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा स्टूडेंट इस लेक्चर को, क्योंकि हम जो आपको लेक्चर दे रहे हैं ये आपके जो एग्ज़ामिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए बड़े ही तरीके से आपको पढ़ाते हुए ये लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।